इस कोर्स की आप सारी सीरीज देखना चाहते हैं और सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत हर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट फ्री कोर्स करा रहा है। जिस कोर्स की फीस 15,999 रुपए है वो आत्मनिर्भर अभियान के अंतर्गत कोर्स फ्री है, बट उसका सर्टिफिकेट भी हम आपको फ्री देंगे। फाइन। सबसे पहले मैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या होता है इन हिंदी लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स क्या होता है। क्लियर? फाइन। कंटेंट मार्केटिंग ये होता है कि आप अपनी बात कस्टमर तक कैसे पहुंचा सकते हैं। बट हम लोग बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पास क्वालिटी नहीं होती है कि अपनी बात को स्पष्ट रूप से सामने वाले तक रखना। हम शॉपिंग करने जाते हैं तो जो दुकान वाला होता है उसको हम ये नहीं बता पाते हैं क्लियर करके हमें क्या चाहिए है, हमारा बजट कितना है, हमारी रेंज कितनी है, हमारा कलर चॉइस कितना है, या हमारा क्राइटेरिया क्या है, हम क्या चाहते हैं। वो हमको ढेर सारे प्रोडक्ट दिखाता रहता है, हम रिजेक्ट करते रहते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग के अंदर यही बताएंगे हम आपको कि आप अपनी बात कस्टमर तक किस तरह से रखेंगे। क्लियर? सबसे पहले जो है डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग जो होती है, जो सपोज जो आप प्रोडक्ट शॉप पे बेचते हो, आप जो प्रोडक्ट अपना शोरूम खोल करके मार्केट में सेल करते हो, ये हो गया आपका ऑफलाइन। फाइन। और सेम है जिन टूल्स का यूज करके, कौन कौन से टूल, इंटरनेट और मोबाइल और लैपटॉप, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप और फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब का यूज करके आपने ऑनलाइन अगर आपने सेल किया, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग कितने टाइप्स की होती है? डिजिटल मार्केटिंग कई टाइप्स की होती है। आप अपना सोशल मीडिया की मार्केटिंग भी करते हो, यूट्यूब के प्रोडक्ट आप प्रोमोट करते हो, इंस्टाग्राम के थ्रू प्रोडक्ट आपको प्रमोट करते हो, आप जो है अपना कोई ब्लॉग बनाते हो या आप कोई अपना ग्रुप बनाते हो उसके थ्रू करते हो। ये मैं आपको पूरी डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा। जब आपका प्रैक्टिकल का सेशन स्टार्ट होगा तो उस सेशन में मैं आपको इसको डीपली बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ एक एक लाइन की डेफिनेशन बता सकता हूं। ओके, फाइन। बाकी जो होगा डिटेल जो होगी जब आपका कोर्स स्टार्ट होगा तब मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो है मैं आपको सिर्फ इतना समझा सकता हूं कि आपकी समरी ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कि आप जो कोर्स करने जा रहे हो उस कोर्स के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम कवर करेंगे। अब डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स क्या होते हैं? यही होता है आपका फेसबुक होता है, यूट्यूब होता है, जिनके जरिए हम अपनी बात कस्टमर तक पहुंचाते हैं। उन कंपोनेंट्स को हम डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स कहते हैं। क्लियर? ये मैं आपको डीपली बताऊंगा। स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी होती है कि कौन सा प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर हमारा कस्टमर मोबाइल में इंटरेस्टेड है और हम उसको लैपटॉप में बता रहे हैं कि लैपटॉप इतने ऑफर का है, लैपटॉप इतने ब्रांड का है, लैपटॉप इतने रैम का है, तो वो हमारे लिए स्ट्रेटजी बेकार हुई। पहले हमें कस्टमर को ऑनलाइन समझना पड़ेगा कि कस्टमर हमारा किस पिच पे है, कस्टमर हमारा कपड़े में इंटरेस्टेड है, कस्टमर हमारा किसी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स में इंटरेस्टेड है, कस्टमर हमारा किस टाइप के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। उसी प्रोडक्ट की स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा। ये हम आपको ऑनलाइन में सिखाएंगे कि वो कैसे, उसकी एल्गोरिथम क्या कहती है, उसकी एल्गोरिथम को रीड करना, वो बार बार जो फॉलो अप कर रहा है, किस चीज को फॉलो अप कर रहा है, कहाँ कहाँ फॉलो अप कर रहा है, वो इसको रीड करना, ये सब डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के अंदर आता है। हम इसके टूल भी प्रोवाइड कराएंगे, ऑनलाइन आपको कुछ लिंक्स देंगे जहां से आप डाउनलोड करना, उस डाउनलोड के थ्रू आप ये स्ट्रेटजी बना सकते हो कि हमारा कस्टमर किस पिच पे है।
फाइन। सबसे पहले है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट में हम यही सिखाते हैं कि आप कोई ऐड चलाते हो फेसबुक पे, आप कोई इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हो, तो उसका मैटर कैसे होना चाहिए। फाइन, वो उसका आपका मैटर क्या किस टाइप का होना चाहिए, ताकि आपका कस्टमर जो है आपकी बात को समझ सके और आपको टच कर सके। फाइन। पहले आता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में आप लोग जानते हो, दिन भर चलाते रहते हो, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और जो है पिंटरेस्ट है, ये सब आप चलाते रहते हो। इसके बारे में मैं डीपली बताऊंगा प्रैक्टिकल के सेशन में कैसे प्रैक्टिकल होता है। बट अभी जो है आप ये सोच लिए कि आपके कोर्स का एक पार्ट है। क्या पार्ट है? सोशल मीडिया मार्केटिंग। फाइन। अब आ जाता है सर्च इंजन। सर्च SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग हमारी वेबसाइट के ऊपर होता है कि अगर हम गूगल पे जाते हैं, हम गूगल पे जाने के बाद हमने ये देखा कि राजस्थान के अंदर सबसे फेमस किस चीज को हम परचेस कर सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट राजस्थान का सबसे फेमस है, गूगल पे जाकर के हम उसको, या किस रेस्टोरेंट्स में हम खाना खा सकते हैं, फेमस कौन सा रेस्टोरेंट्स है, या बरेली के सबसे अच्छी कोचिंग कौन सी जहां हम एडमिशन ले सकते हैं, तो उसकी जो रैंक होती है उस रैंक को कैसे रीड करा जाता है वो SEM में आता है। ये हम टूल्स प्रोवाइड कराएंगे, जिस टूल से आप क्या करेंगे, किसी भी वेबसाइट पे जाकर के उसकी रैंकिंग निकाल सकते हैं कि ये कितनी बार आज की डेट में एक सॉफ्टवेयर होगा, वो हम आपको लिंक प्रोवाइड कराएंगे। उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप क्या करेंगे, इस वेबसाइट का लिंक डालेंगे, एंटर की मारेंगे, तो दिन भर में जितने ट्रैफिक आया होगा वो सारा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट का पता चल जाएगा कि हमारी सबसे ज्यादा जो बरेली की जनता है या राजस्थान की जनता है, पूना की जनता है, उसने इस वेबसाइट को आज की डेट में कितनी बार सर्च किया। फाइन। अब आ जाता है SEO। SEO ये होता है कि इसमें हम कई YouTube वीडियो पे डालते हैं, तो इसके अंदर हम टैग क्या देते हैं, हैश क्या देते हैं, टाइटल क्या देते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, ताकि जो हमारी YouTube की एल्गोरिथम है, अगर मैं सर्च करूं कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो मेरा वीडियो जो है, ये मेरा वीडियो है, ये वीडियो मेरा फर्स्ट रैंक में आ जाए। फाइन। तो फर्स्ट रैंक आने के लिए मुझे SEO करना पड़ेगा। SEO के अंदर आता है कि टैग कैसे लगाएं, टाइटल कैसे दें, डिस्क्रिप्शन कैसे दें, हैशटैग कैसे लगाएं, लिंक कैसे दें इसमें। क्लियर? बाकी मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन बताऊंगा जब आपको वीडियो अपलोड करना सिखाऊंगा भी उसके ऊपर। फाइन। उसके बाद आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग ये होता है कि जिस तरह से पहले डोर टू डोर कोई भी MR सेलमैन घर घर जाकर के प्रोडक्ट को बेचते थे, आज वो अपनी किसी भी वेबसाइट के ऊपर बैठ करके अपना किसी भी लोकल एक जो एरिया होता है उस एरिया के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, मतलब घर बैठे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और उसका कमीशन खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है एक ग्रुप है। फाइन। वो उस ग्रुप में सिर्फ बरेली के लोग, फाइन, बरेली के लोग मेरे ग्रुप के अंदर लाखों में है। अब मैं उसको प्रमोट करना चाहता हूं, मैं सिर्फ उनको ये कह दूंगा कि हाँ आप ये शॉप खुली है, नई शॉप खुली है, इस शॉप के ऊपर जो है ये प्रोडक्ट बिक रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, अगर वो वहां से वो परचेज करते हैं, अब मैं एक अपना कोड प्रोवाइड करा दूंगा कि अगर आप प्रोमो कोड मेरा अप्लाई करोगे, परचेज करोगे, तो आपको जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ही वो प्रोमो कोड से वो ऑनलाइन परचेज करेगा तो उस प्रोमो कोड के थ्रू मेरे खाते में वो कमीशन पहुंच जाएगा। फाइन। ये कैसे पहुंचता है, क्या होता है, ये भी आपको मैं प्रैक्टिकल, ये आपके सारे प्रैक्टिकल सेशन हैं। क्लियर? ये आपके अभी सारे प्रैक्टिकल सेशन हैं, बट मैं आपको क्या है, आपको थ्योरेटिकल सेशन समझा रहा हूं। उसके बाद है पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट। ये क्या होता है, इसमें हमें पेड करना पड़ता है फेसबुक के ऊपर। जितनी बार क्लिक करते हैं कस्टमर, उतनी बार हमारे खाते से पैसा कटता है। ये अभी आप फिलहाल इतना ही समझ लीजिए। फिर ईमेल मार्केटिंग और ऐप मार्केटिंग। ऐप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, आप जानते हो कि मेल के थ्रू हम किसी को किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना या फिर किसी ऐप के थ्रू हम उसको प्रमोट करना, ये हमारा मार्केटिंग कहलाया जाता है। फाइन। अब डिफरेंट बिटवीन डिजिटल मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। फाइन। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, वो इंटरनेट के ऊपर जो मार्केटिंग करते हैं, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर इंटरनेट आता है, लैपटॉप आता है, मोबाइल आता है। फाइन।
और जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है वो ऑफलाइन होती है, जो घर घर हम मार्केटिंग कर सकते हैं वो सेम ऐसे समझिए कि जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, और जो मैनुअल मार्केटिंग करते हैं वो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है। फाइन। अब आ जाता है ऑर्गेनिक प्रोसेस। ऑर्गेनिक प्रोसेस, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन इन ऑर्गेनिक प्रोसेस और कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम मैं आपको समझाना चाहूंगा। पहले आप इकोसिस्टम समझिए। तो इकोसिस्टम ये होता है, हमने फेसबुक पे ऐड चलाया, हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, हमने फेसबुक को चलाया ऐड। अब हमने जब वो फेसबुक पे ऐड चलाया, तो फेसबुक पे चलाने के बाद वो ऐड हम उसका जो ट्रैफिक होगा वो व्हाट्सएप पे ले जाना चाहते हैं, उसका ट्रैफिक फेसबुक पे ले जाना चाहते हैं, उसके ट्रैफिक को गूगल फॉर्म पे ले जाना चाहते हैं, उसका ट्रैफिक हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। क्लियर? फेसबुक को ऐड चलाने से लेकर के फेसबुक के ऊपर किसी प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को ऐड चलाने से लेकर के कस्टमर तक टच करने में जो होल प्रोसेस आता है उसे इकोसिस्टम कहते हैं। फाइन। उस इकोसिस्टम में व्हाट्सएप नंबर्स आते हैं कि हम व्हाट्सएप नंबर दें उसको, वो हमको कॉल करे, और क्या क्या आता है उसके अंदर, हम उसको कॉल का ऑप्शन देते हैं, कॉल मी। आपने देखा होगा जब आप फेसबुक चलाते हो तो एक ऐड आता है, उसमें ऑप्शन होता है कि मोर डिटेल, क्लिक मोर डिटेल, कॉल मी, व्हाट्सएप। तो इकोसिस्टम के अंदर ये आता है कि ऐड रन करने से लेके कस्टमर तक टच में आने से, कस्टमर से बात करने से लेकर के जो प्रोसेस में जो टूल्स आते हैं उन टीम्स को प्रोसेस करना, दैट इज इकोसिस्टम। फाइन। ये मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा। उसके बाद है ऑर्गेनिक प्रोसेस। ऑर्गेनिक प्रोसेस वो होती है जो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब गूगल एड्स होता है। फाइन। मतलब हमको इंटरनेट के ऊपर कुछ ऐसे टूल्स मिलते हैं जो हम फ्री में यूज करके अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, और कुछ इनऑर्गेनिक वो होते हैं जो हमारा पेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी यूट्यूब के ऊपर पैसा दे करके अपना ऐड चलाया, ये आता है इनऑर्गेनिक के अंदर, और जो हमारा फ्री होता है वो ऑर्गेनिक होता है। और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, क्या आप जानते हो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन जो होता है कि आपने जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, जीमेल है, इंस्टाग्राम है, आपका टेलीग्राम है, आपका व्हाट्सएप है, इसके थ्रू आपने किसी कस्टमर को फॉलो करा, वो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कराया जाता है। वेबसाइट क्या होती है? ये हम आपको वेबसाइट बनाना भी सिखाएंगे, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाना सिखाएंगे, और वेबसाइट कैसे होती है इसमें वर्ड प्रोसेस आता है। वर्ड प्रोसेस आजकल बहुत फेमस चल रहा है। वर्ड प्रोसेस के अंदर आप पूरी वेबसाइट अपनी बना सकते हैं, तो ये हम आपको वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में बताएंगे। उसके बाद आता है हाउ डज सर्च इंजन मार्केटिंग वर्क। ये क्या होता है कि इसमें प्रैक्टिकल बहुत सेंसिटिव होता है। इसके अंदर ये होता है कि जैसे गूगल है, गूगल के ऊपर हमने एक अपना मैप होता है, उस मैप के ऊपर हम अपना एड्रेस डालना, ताकि हमारे गूगल पे कोई लोकेशन टाइप करके आना चाहे हमारे, तो वो कैसे पहुंच जाए ऑफिस के। और लोकेशन डालना, लोकेशन के बाद उस पे एक ऐड चलाना, ये हम प्रैक्टिकल भी बताएंगे। एक होता है व्हाट इज निशा। तो निशा क्या होता है? ये होता है कि आपने YouTube पे आपने देखा बहुत सारी वीडियो आती है। क्लियर? निशा मतलब होता है एक पिच बनाना, एक लाइन बनाना कि आप एजुकेशन पे डालना चाहते हो, आप फनी वीडियो डालना चाहते हो। मेरे पास एक मैडम थी, तो वो मैडम क्या करती थी, पहले अपने लेक्चर डाल दिया करती थी। लेक्चर डालती थी, उनको व्यूज कम मिलते थे। लेक्चर के डालने के साथ साथ वो अपने धीरे धीरे क्या करें, अपने फैमिली मेंबर्स की प्रॉब्लम्स डालने लगी, उनको वो व्यूज ज्यादा मिलने लगे। फिर उन्होंने क्या करा, वो प्रॉब्लम्स डालते डालते वो अपने फैमिली मेंबर्स की जो भी थी डिटेल थी कि मेरे इतने परिवार के सदस्य हैं, वो भी डालने लगी धीरे धीरे करके। तो वो भी क्या हुआ, उन्हें स्टार्टिंग में तो व्यूज बहुत मिले, बट वो क्या हुआ, वो अपनी निशा से भटक गई। उनकी जो पहले उन्होंने पिच बनाई थी कि मैं अपने एजुकेशन वीडियो डालूंगी, बट एजुकेशन वीडियो में उसके एल्गोरिथम
फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब जो होता है वो आपके एल्गोरिथम को पहले समझता है। जो आपको आपने देखा होगा कि एक वीडियो आपने डाली तो उस वीडियो डालने में सबसे ज्यादा आपके व्यूज आ गए, 400 500 आ गए, फिर एकदम डाउन होते चले जाते हैं। तो वो क्यों होते हैं? पहले तो आपके व्यूज बहुत टॉप पे जाते हैं, फिर एकदम डाउन होने लगते हैं, क्योंकि वो एल्गोरिथम को समझने में टाइम लगता है। यूट्यूब की एल्गोरिथम को समझने में टाइम लगता है कि ये किस टाइप के पिच की वीडियो डाला है ये चैनल। अब मैडम ने क्या करा, अपने व्यूज जो है वो डालने लगी, अच्छी मिलने लगी, अपने घर की प्रॉब्लम्स को डालने लगी, धीरे धीरे करके वो अपने ब्लॉग भी डालने लगी, किचन में कुछ बना रही है तो उसकी वीडियो डालने लगी। कि स्टार्टिंग कहाँ से की थी? एजुकेशन से। कहाँ पे गई? किचन के अंदर। तो स्टार्टिंग में उनको व्यूज मिले। तो ये निशा डिसाइड करती है कि आप निशा क्या है कि एक पेज पे काम करिए तभी आप सक्सेस हो पाओगे। आपको अगर आप निशा चेंज करते हो तब उनको आप स्टार्टिंग में तो मिले, लेकिन अब उनका पूरा जीरो हो चुका है, चैनल डाउन हो चुका है, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ चैनल उनका। फाइन, तो ये हम बताएंगे। अब इसके बाद जो है आपका आता है कि फनल मार्केटिंग। फनल मार्केटिंग ये होता है कि जैसे फिल्टर करना कस्टमर को। फनल मार्केटिंग के अंदर आता है कस्टमर को फिल्टर करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब क्या होता है, सबसे पहले आप ऑफलाइन शॉप पे गए, शॉप पे आपने क्या कहा कि हमें एक जीन्स दिखाइए। दुकान वाले ने आपको जीन्स दिखाई, आपने जीन्स पसंद करी, कई जीन्स दिखाई, बहुत ढेर सारी जीन्स दिखा दी उन्होंने। आपने बहुत ढेर सारी जीन्स में एक आपने क्या करा कि एक जीन्स पसंद कर ली, पहन के भी देख लिया, साइज भी देख लिया, कलर भी देख लिया। 15-20 मिनट आपने शॉप पे लगा डाले, फाइनल राउंड हो गया, बिल्कुल फाइनल। अब आ गई बार्गेनिंग की बात। बार्गेनिंग में क्या होता है कि रेट्स की बात होती है। तो रेट्स में क्या होता है, रेट्स में क्या है, सर इतने ले लिए, उतने ले लिए, इतने ले लिए, पहले आपने पसंद कर लिया। उसी तरीके से जो फनल मार्केटिंग होती है वो ये होती है कि पहले आप अपना ऐड दिखाइए, ऐड चलाइए, कस्टमर को बुलाइए, कस्टमर ने पसंद करा, 2 दिन बाद कस्टमर ने फिर क्लिक करा। क्लिक करने का बाद जब आप अपना प्रोडक्ट फाइनल राउंड पे आ जाए, बिल्कुल फनल का मतलब फाइनल राउंड पे आ जाए, जब वो पेड करने वाला हो, तो उस टाइम क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? उस टाइम क्या हम उसको डिस्काउंट दे सकते हैं? क्या हमारा प्रोडक्ट डिस्काउंट देने के बाद कुछ बचत हो रही है? तो ये स्ट्रेटजी जो होती है, इस टाइप की मार्केट होती है फनल मार्केटिंग। क्लियर? अब आता है लीड जनरेट। तो लीड जनरेट क्या होती है? जो लीड्स होती हैं, लीड्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, लीड्स बहुत से सेंसिटिव होती हैं। ऐसे समझिए जैसे ऑफलाइन आपने शॉप खोला, उसमें से आपके एक दिन के अंदर 100 कस्टमर आए, तो 100 में से क्या आपके वो 100 ही लेके चले जाते हैं? नहीं, उसमें से आधे जो होते हैं पसंद करते हैं, चले जाते हैं कि हम कल आएंगे, परसों आएंगे, दोबारा आएंगे, पसंद नहीं आया। उसमें से जो 40% 60% है बस वही परचेस करते हैं। तो यही होता है कि लीड जनरेट करने का मतलब होता है कि आपके फेसबुक के ऊपर या आपके ट्विटर के ऊपर या आपके किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां आप अपना ऐड चला रहे हो, तो उस ऐड के ऊपर कितने व्यूज आए, कितनों ने क्लिक करा। तो जितनों ने क्लिक करा, जितनों ने देखा, सब थोड़ी परचेस करते हैं। तो उसमें से कौन सी ऐसी जनरेट हम फिल्टर करें, कौन सी ऐसी हम फिल्टर करें ताकि लीड्स जो है वो हमारी फाइनल हो जाए परचेज करने प्रोडक्ट। ये हम कैसे लीड जनरेट होती है, टूल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू हम आपको बताएंगे। क्लियर? अब आता है आपका आखिरी राउंड के नीड टूल्स। ठीक है? पब्लिश प्रोडक्ट को पब्लिश करना, प्रोडक्ट को फोटो खींचना, प्रोडक्ट के आप किस तरह से उसका टाइटल देना चाहते हो, और किन टूलों का आप, जैसे कैपकट है, कैनवा है, ठीक है, आपका कैपकट, इसके अंदर आप किस तरह से डिजाइनिंग करते हो, कैनवा में कैसे डिजाइनिंग करते हो। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। जब आपका प्रोडक्ट का आईडी अच्छा नहीं हुआ तो बंदा क्या होगा, जो आपके वो ट्रैफिक होगा वो आगे बढ़ जाएगा, ट्रैफिक आपके ऐड को नहीं देखेगा। तो हम इस टॉपिक के अंदर, पब्लिश के अंदर यही बताएंगे कि आप किन टूल का यूज करके आप ट्रैफिक को रोक सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो अपने ऐड को। क्लियर? अब आ जाता है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया है, अब कैसे आप इनकम के सोर्सेज हैं। आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, जॉब भी कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपका मिनिमम, अगर फ्रेशर हो तो 20,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट होती है। ओके?
और ये आपके अब आप विल थिंक। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक वीडियो दिखा रहा हूँ, आप वीडियो देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या फील्ड्स हैं, क्या है, आपको क्या प्रोसेस करना है, कैसे। इस कोर्स की आप सारी सीरीज देखना चाहते हैं और सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए प्रमोट करना। इसमें वेबसाइट, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, ईमेल, मोबाइल ऐप्स आदि शामिल होते हैं। आज के दौर में जहां हर चीज ऑनलाइन हो रही है, वहां डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने का। डिजिटल मार्केटिंग के प्रकार: 1. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का मतलब है अपनी वेबसाइट या कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना कि वह गूगल जैसे सर्च इंजन में ऊपर दिखाई दे। इससे ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ता है और ब्रांड की विश्वसनीयता भी। 2. सर्च इंजन मार्केटिंग (सीएम). एसईएम में पेड एड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गूगल एड्स। इसमें आप पैसे देकर अपने वेबसाइट को टॉप पर दिखा सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग (एसएमएम). फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मार्केटिंग करना। इससे ब्रांड अवेयरनेस, एंगेजमेंट और सेल्स बढ़ती हैं। 4. कंटेंट मार्केटिंग। ब्लॉग्स, वीडियोस, इन्फोग्राफिक्स और गाइड्स जैसी चीजों के जरिए लोगों को इन्फॉर्म करना और उन्हें अपने ब्रांड की ओर आकर्षित करना। 5. ईमेल मार्केटिंग। ग्राहकों को ईमेल के जरिए ऑफर्स, न्यूज़लेटर और अपडेट भेजना। ये कस्टमर रिलेशनशिप बनाए रखने का एक बढ़िया तरीका है। एफिलिएट मार्केटिंग। दूसरे लोगों के जरिए अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाना और उन्हें हर सेल पर कमीशन देना। 7. इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। सोशल मीडिया पर फेमस लोगों से अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाना। डिजिटल मार्केटिंग क्यों जरूरी है? कम बजट में ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचना। टारगेटेड मार्केटिंग जेंडर, इंटरेस्ट के आधार पर। रियल टाइम रिजल्ट और एनालिटिक्स ब्रांड अवेयरनेस और सेल्स में इजाफा। डेट्स 4x7 प्रमोशन और ग्लोबल रीच। डिजिटल मार्केटिंग में इस्तेमाल होने वाले टूल्स: गूगल एनालिटिक्स वेबसाइट ट्रैफिक जानने के लिए, गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स मैनेजर एड्स चलाने के लिए, कैनवा, एडोबी स्पार्क ग्राफिक्स डिजाइन के लिए, मेलचिम्प, कन्वर्टकिट ईमेल मार्केटिंग के लिए, सिमरश, एhrefs, उबरसजेस्ट एसईओ रिसर्च और कीवर्ड प्लानिंग के लिए। डिजिटल मार्केटिंग कैसे सीखें? 1. ऑनलाइन कोर्स करें, यूडेमी, कोर्सेरा, गूगल डिजिटल गैराज जैसे प्लेटफॉर्म से। 2. ब्लॉग्स पढ़ें, नील पटेल, मॉज, हबस्पॉट आदि के ब्लॉग्स। 3. प्रैक्टिस करें, खुद का एक ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू करके ट्राई करें। 4. इंटर्नशिप लें, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों में ट्रेनिंग पाएं। 5. अपना पोर्टफोलियो बनाएं ताकि क्लाइंट्स या कंपनियों को दिखा सकें। डिजिटल मार्केटिंग में करियर ऑप्शंस: एसईओ स्पेशलिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट, ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट, पीपीसी पेपर क्लिक एक्सपर्ट, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, फ्रीलांस डिजिटल मार्केटर। कमाई कैसे करें डिजिटल मार्केटिंग से? 1. फ्रीलांसिंग करें, फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसी वेबसाइट्स पर काम लेकर। 2. अपना ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू करें और एड्स, एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए कमाई करें। 3. डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू करें, क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेकर। 100. इन्फ्लुएंसर बने, ब्रांड्स से प्रमोशन डील लें। 5. कोर्स या वर्कशॉप बेचें, दूसरों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाएं। भविष्य में डिजिटल मार्केटिंग का रोल: डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड हर साल तेजी से बढ़ रही है। एआई, ऑटोमेशन, चैटबॉट्स और वॉइस सर्च जैसी नई टेक्नोलॉजी इसमें और बूम लाने वाली है। ऐसे में अगर आप आज से इसकी तैयारी शुरू करते हैं तो आने वाले समय में आपके पास बेहतरीन करियर के मौके होंगे। डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि आज के जमाने की जरूरत बन चुकी है। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी की तलाश में, डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है। आपको बस सही दिशा में सीखना है और लगातार प्रैक्टिस करते रहना है।
इस कोर्स की आप सारी सीरीज देखना चाहते हैं और सर्टिफिकेट भी लेना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।